देखिए जी, कुछ महीने पहले बिहार की राजनीति का हाल क्या था। हर तरफ एक ही बात था, नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे हैं, जनता बदलाव चाहती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, काम करने की क्षमता कम हो गई है, बिहार में सिर्फ जंगल राज ही आएगा। लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया, पूरा माहौल बदल गया। पटना की दीवारों पर पोस्टर लगा, टाइगर अभी जिंदा है, और ये टाइगर कोई और नहीं, नीतीश कुमार है। और आज वो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इतिहास फिर बदला है। चुनाव से पहले ऐसा माहौल बनाया गया मानो नीतीश कुमार की सरकार खत्म होने वाली है। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुली, एनडीए और जेडीयू ने सिर्फ बहुमत नहीं, 200 प्लस सीटें जीतकर एक तरह से रोला मचा दिया। यह जीत अचानक नहीं हुई है, इसके पीछे जमीन पर किया गया काम है, योजनाओं का असर है, महिलाओं का समर्थन है और जातीय समीकरणों की समझ है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि कैसे कैसे नीतीश कुमार ने बिहार में फिर कमाल कर दिया है। देखिए, पहला है हर परिवार को सीधे लाभ देने वाली योजना, असली गेम चेंजर। पिछले एक साल में नीतीश कुमार ने 20 से ज्यादा योजनाएं लागू की। ये योजनाएं सीधे जनता की जिंदगी बदलने वाली थी। यहीं से चुनाव का रुख बदल गया। कुछ बड़ी योजनाएं थी, जी हां, 125 यूनिट फ्री बिजली, हर घर को राहत, महिला रोजगार योजना, 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए उनके खाते तक पहुंचाना, बुजुर्ग, विधवा, विकलांग पेंशन राशि को बढ़ा दी गई, बेरोजगारी भत्ता ज्यादा युवाओं को दिया गया, जीविका दीदियों के लिए सस्ता लोन, स्वराज रोजगार का मौका। ये वो लाभ हैं जो पोस्टर में नहीं, सीधे घर में पहुंचे हैं। लोगों ने महसूस किया कि सरकार उनके लिए काम कर रही है और यही विश्वास वोटों में बदल गया। दूसरा कारण हो सकता है महिलाओं का भारी समर्थन, नीतीश की सबसे मजबूत ताकत है। बिहार में इस बार महिलाओं ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है। 71% महिला वोट देने पहुंची, जो पुरुष से 9% ज्यादा था। और ये वोट एनडीए के पक्ष में ही गया है। क्यों गया है? क्योंकि नीतीश कुमार ने सालों से महिलाओं को मजबूत किया है। शराबबंदी हो, महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण की बात हो, पंचायत नगर निकाय में 50% आरक्षण की बात हो, आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की बात हो, जीविका दीदियों के लिए सस्ता लोन और चुनाव से ठीक पहले 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। महिलाओं के लिए साफ संदेश दिया गया, हम नीतीश कुमार के साथ हैं। ये समर्थन एनडीए की जीत का बड़ा स्तंभ बना। नीतीश कुमार की जीत का तीसरा कारण हो सकता है नीतीश की साफ सुथरी छवि। जनता का भरोसा कायम। नीतीश कुमार पर आरोप लगते रहे हैं, वो पलटते हैं, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली, उनकी ईमानदारी, उनकी बेदाग छवि। 20 साल की राजनीति में उनके नाम कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। क्या क्या गठबंधन बदले, लेकिन छवि नहीं बदली। विपक्ष ने इस बार भी कोशिश की कि नीतीश की छवि पर दाग लगाया जाए, लेकिन जनता ने इसे सिर से नकार दिया। लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार भले राजनीति बदले, लेकिन काम ईमानदारी से करते हैं और यही भरोसा उन्हें दोबारा सत्ते में ले आया। चौथा कारण है जंगल राज का डर। एनडीए के लिए बड़ा हथियार था। महागठबंधन ने चुनाव में एक नैरेटिव बनाया, नीतीश कुमार कमजोर हो चुके हैं, अपराध बढ़ रहा है, जंगल राज आ रहा है। लेकिन एनडीए ने इसे उलट कर दिया। जेडीयू और बीजेपी ने लगातार कहा, महागठबंधन आया तो जंगल राज लौट आएगा और सुशासन खत्म हो जाएगा। यह मैसेज सीधा जनता के दिल में गया। लोगों ने डर और असुरक्षा को महसूस किया, फिर उम्मीद और विश्वास का रास्ता चुना, यानी जंगल राज का मुद्दा महागठबंधन के खिलाफ चला गया। पांचवा अहम कारण, मजबूत गठबंधन, सही जातीय समीकरण और एनडीए की असली ताकत। यह चुनाव सिर्फ योजनाओं या प्रचार से नहीं जीता गया, यह बहुत सोच समझकर बनाए गए गठबंधन की जीत है। एनडीए ने वोट बैंक को इस तरह बांटा। देखिए, सबसे पहले जेडीयू का कोर वोट बैंक था कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ा वर्ग। बीजेपी का वोट बैंक है ब्राह्मण, बनिया, भूमिया। और एलजेपी, हम, आरएलएसपी, ये सभी अन्य जातियों का समर्थन। इन सभी वोट को एक जगह लाने का काम धो धो कर किया गया। नित्यानंद राय जैसे नेताओं ने चिराग पासवान को मनाया, सीटों पर सहमति बनाई, सभी क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर लाया। परिणाम 200 प्लस सीटों की धमाकेदार जीत। छठा कारण है विपक्ष की कमजोरी। अंदरूनी लड़ाई ने नुकसान किया।
जी हां, महागठबंधन के पास मुद्दे थे, लेकिन एकता नहीं थी। सीट बंटवारे के विवाद, कई नेताओं की नाराजगी और आरजेडी के अंदर जो खींचातानी चल रही थी। तेजस्वी यादव का अनुभव कम है, संगठन की कमी, इस वजह से महागठबंधन मैदान में कमजोर पड़ा। इधर एनडीए एकजुट खड़ा था, उधर विपक्ष भीतर से टूटा पड़ा था। सातवां कारण है प्रचार और मीडिया रणनीति। जनता तक पहुंची हर बात। इस बार चुनाव प्रचार पूरी तरह रणनीति पर आधारित था। 125 यूनिट फ्री बिजली का संदेश, महिला रोजगार योजना का बड़ा प्रचार, जंगल राज लौटेगा का असर, महिला, युवाओं और गरीब परिवारों तक अनुभव, सोशल मीडिया और ग्राउंड कैंपेन का शानदार तालमेल, विपक्ष के आरोपों को सहानुभूति में बदलना। एनडीए ने यह चुनाव लड़ने के साथ साथ मैसेज भी किया कि उनकी ताकत बनी हुई है। इस चुनाव ने साफ कर दिया, योजनाएं जीत दिलाती हैं, महिलाओं का समर्थन चुनाव पलट देता है, गठबंधन जीत की कुंजी है और बेदाग छवि सबसे बड़ा हथियार है। प्रचार और रणनीति जमीन पर असर दिखाते हैं। नीतीश कुमार ने केवल बहुमत नहीं जीता, उन्होंने साबित किया कि बिहार की राजनीति में आज भी सबसे मजबूत नेता वही है। महागठबंधन अगले 5 साल सत्ता से दूर रहेगा, ये लगभग तय है, क्योंकि यह जीत सिर्फ नीतीश की नहीं, ये पूरे एनडीए टीम की रणनीति का हिस्सा है, अपनी नीतियों का हिस्सा है और जनता के भरोसे की जीत है। आप क्या सोचते हैं बिहार में एनडीए की जीत को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।